जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी में पानी कब पीना है, क्या आचमन कर सकते हैं, पूजा किस तरह से करें, दान कब करें, शुभ मुहूर्त कब है। निर्जला एकादशी व्रत विष्णु प्रिय एकादशी व्रत है। हम कलश का दान कैसे करें, क्या कुंवारी कन्या एकादशी का व्रत कर सकती है। निर्जला एकादशी एक साल की सबसे कठिन व्रत है। निर्जला एकादशी विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में सबसे बड़ी एकादशी है। जो मनुष्य निर्जल रहकर व्रत करता है उसे साल के 24 एकादशियों के व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पापों का नाश होता है। आप किसी कारण पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको समस्त एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। साल में 24 एकादशी आती है, अधिक मास लगता है तो 26 एकादशी हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन होता है। जेठ के महीने में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम यही है कि 24 घंटे में एक बूंद पानी नहीं पीना है। पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, कच्चे घड़े में जल भर कर दान देते हैं, उसके साथ अन्य फल का दान देते हैं। जेठ के महीने में आम या खरबूजा यही सब दान देते हैं, इसलिए इस व्रत को देवव्रत कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत गंधर्व, किन्नर, नाग सभी लोग भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। वेद व्यास इस एकादशी को पांडव पुत्र भीम को करने के लिए कहा तो भीम ने निर्जल एकादशी का व्रत किए, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में यह कथा मिलती है कि जो इस प्रकार के मित्रों सभी पांडव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी के व्रत का संकल्प कराया था। तब माता कुंती सहित सभी परिवार एकादशी का व्रत किए, लेकिन भीम बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए महीने में 2 दिन भूखा रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तब भीम पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे सब परिवार एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने को कहते हैं, इसलिए महीने में 2 दिन उपवास करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे पेट में पित्त नाम की अग्नि है, जिसे मैं भोजन करके शांत रखता हूँ, जिससे मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। मैं दान, धर्म, कर्म आदि सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास नहीं रह सकता हूँ। इस समस्या के कारण मैं एकादशी व्रत के पुण्य फल से वंचित हूँ। तब मित्रों पितामह भीम से कहें कि आप जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करो, जो साल भर के एकादशी से सबसे बड़ी एकादशी है। इस व्रत को करोगे तो तुम्हें वर्ष भर के समस्त एकादशियों के फल के प्राप्त हो जाएंगे। इस उपवास के फल के बारे में महर्षि वेद व्यास भीमसेन को बता रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहें कि मुझे स्वयं श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी के पुण्य फल के बारे में बताए हैं, इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी 18 जून को है। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:28